गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे हम आज। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और ये 14 सूत्र भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए हैं और इनके आधार पर ही पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। ये उन्होंने इनकी उत्पत्ति जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी जाती है और उनको ग्रहण किया पाणिनि जी ने, और पाणिनि जी ने उनके आधार पर व्याकरण शास्त्र, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर दिया। तो 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र स्वरों के बोधक होते हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें से जो स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र होते हैं उनमें सभी में स्वरों की संख्या होती है, स्वर होते हैं। तो अंतिम 10 सूत्र व्यंजन का बोध कराते हैं। अंतिम जो 10 सूत्र होते हैं उनमें व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं और कैसे क्या होते हैं ये। तो सबसे पहला होता है माहेश्वर सूत्र अयुण, उसके बाद है रीलरिक, तीसरा है अयोंग, अयोच, हयवरट, लण, नमंगणम, झबय, गढ़दस, जब गढ़दस, खप, छठत, चटतव, कपय, ससर, हल। ये 14 क्या है माहेश्वरी सूत्र हैं जो भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुए थे और इन्हीं के आधार पर व्याकरण की रचना हुई। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके बाद प्रत्याहार। इनसे ही बनते हैं प्रत्याहार, संधि की रचना इनसे ही होती है माहेश्वरी सूत्र से। तो सबसे पहले है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्येक प्रत्याहार 2 वर्णों के मेल से बनता है। संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार के नाम से संबोधित किया जाता है। इन प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। माहेश्वरी सूत्रों में प्रयुक्त अंतिम हलंत वर्ण को हटाने पर कुल 42 वर्ण ही शेष रहते हैं। जो ये हलंत वर्ण हैं इनको हटाने से कुल 42 वर्ण ही शेष रहते हैं जिनको प्रत्याहार कहा जाता है। जो इनको छोड़कर जो 42 वर्ण बचेंगे इनको प्रत्याहार कहा जाता है। अब कैसे प्रत्याहार निकालते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं उदाहरण। तो जैसे प्रत्याहार का नाम यहाँ पे दिया है अच। अच प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस प्रकार से निकालने होते हैं वर्ण, वो देखते हैं। अच प्रत्याहार ऐसे और चैतक के वर्ण आते हैं और माहेश्वरी सूत्र में ऐसे चैतक के वर्ण देखेंगे हम। यहाँ है ए ऐसे और इसके बाद चय जहाँ आएगी वहाँ रुकना है हमें, तो चय यहाँ तक है। तो ऐसे चैतक के सभी वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में। तो जो हलंतयुक्त वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है और जो ये वर्ण है ये कहलाते हैं प्रत्याहार। तो हम शुरू करते हैं अच प्रत्याहार में। ए ई उ, ण को छोड़ देंगे, री ली इसको हटा देंगे, यहाँ से हलंतयुक्त वर्ण है। ए ओ आई औ और च है, च को भी छोड़ दिया जाता है अंतिम वर्ण को। तो ये कहलाते हैं अच प्रत्याहार के वर्ण। तो कौन कौन से वर्ण आए हैं फिर से रिवाइज करते हैं इसमें। ए ई उ री ली ए ओ आई औ, ये वर्ण आएंगे अच प्रत्याहार में। और जो हमने लिख रखे हैं यहाँ पे ए ई उ री ए ओ आई औ। तो इस प्रकार से जो हलंतयुक्त वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है और ऐसे चैतक के वर्णों को इसमें शामिल किया जाता है अच प्रत्याहार में। इसके बाद है इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार देखते हैं यहाँ पे ई से लेकर, ई कहाँ है, ये रहा दूसरे नंबर पे। प्रथम जो सूत्र है उसका दूसरा वर्ण है ई। ई से लेकर और कै तक के वर्ण, कै दूसरे सूत्र में है, कै अंतिम। तो ये वर्ण आएंगे, इससे जो अंदर के वर्ण हैं इस हलंतयुक्त वर्ण को छोड़कर ये हो जाएंगे इक प्रत्याहार के वर्ण। कौन कौन से? ई उ री ली, और जो हलंतयुक्त वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है, वो प्रत्याहार में शामिल नहीं होते हैं। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए हैं यहाँ पे? ई उ री ली, ये वर्ण है इक में। इसी प्रकार यण प्रत्याहार में। अब यण प्रत्याहार में यह मिलेगा हमें कहाँ सूत्र के अनुसार, तो ये कहाँ है यण प्रत्याहार में? ये रहा, ये 5वें सूत्र में। 5वें सूत्र में यह है, यह से लेकर अण तक, अण दूसरे नंबर, ये 6 नंबर सूत्र है लण, इसमें अण मिल गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के वर्ण आएंगे यण प्रत्याहार में। कौन कौन से? यह से शुरू करेंगे यण में, य व र ल। तो य व र ल, तो ये क्या है? यण प्रत्याहार के वर्ण। इसी आधार पे हल प्रत्याहार। अब हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो है कहाँ है देखेंगे हम 5वें सूत्र में। 5वें सूत्र में दिखाई दे रहा है, उससे पहले है ही नहीं यहाँ पे। तो है के बाद जितने भी वर्ण हैं
हल प्रत्याहार के वर्ण है ल तक, 14 सूत्र होते हैं। तो ये सब क्या है, इसी प्रकार से प्रत्याहार के वर्ण यहाँ से निकाले जाते हैं माहेश्वरी सूत्र से। तो हल में सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे 14वें सूत्र तक, तो इसे कहते हैं हल प्रत्याहार के वर्ण। और जो प्रत्याहार है वो अंतिम वर्ण हलंतयुक्त होता है, और हलंतयुक्त वर्ण तक ही हमें वहाँ ये वर्ण लेने हैं। तो यहाँ पे अण में भी हलंत है, तो हलंतयुक्त वर्ण तक तो लेने हैं, लेकिन जो हलंतयुक्त वर्ण है उनको शामिल नहीं करना है प्रत्याहार में। इस प्रकार प्रत्याहार बनते हैं, और प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। कितनी होती है प्रत्याहारों की संख्या? 42 होती हैं, जो निम्न है। कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, तो इनमें ये देखते हैं, ये सभी क्या है, 42 प्रत्याहार है। जैसे अण है, अण, अक, अच, अट, अम, अस, अल, उक, इच, इण, इक, एंग, एच, एच, हस, हल, यण, यम, यण, यच, यट, वल, वस, वल, रल, मय, णम, ये सब क्या है, 42 प्रत्याहार है। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। और वर्ण कैसे निकालेंगे? जैसे सल प्रत्याहार है, अंतिम क्या है, 42वां सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो हमें स देखना है स्टार्टिंग से। स कहाँ है, तो स हमें मिल गया, ये तो हलंतयुक्त वर्ण है, हलंतयुक्त वर्ण को नहीं गिना जाता, तो यहाँ से है स, ये स है। स से लेकर और ल तक के वर्ण क्या किस में शामिल हो जाएंगे, शल प्रत्याहार में। तो स रे को नहीं करेंगे इसमें काउंट, है, तो स है, ये 4 वर्ण आएंगे हल सल प्रत्याहार में। तो ये थे हमारे प्रत्याहार।